दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार, तो चलिए पहले समाचार देख ही लेते हैं। दर्शकों, पहला समाचार ये है, क्या आप जानते हैं कि मोदी के कारण युद्ध हो गया? दरअसल लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद गमलों की चोरी हुई और अब एक बार फिर लखनऊ को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग फ्री में खाना मिलने के लिए एक दूसरे पर लातें और गुस्से बरसा रहे हैं। दरअसल इसमें भी कुछ लोगों को समोसा नहीं मिला, इसलिए लातें और गुस्से बरसाए गए। दर्शकों, अगर आप वीडियो की आवाज़ ध्यान से सुनेंगे तो आपको वीडियो की आवाज़ की बैकग्राउंड में मोदी की आवाज़, मोदी के भाषण की आवाज़ जरूर सुनाई दे रही होगी। एक शख्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अगला समाचार भी बड़ा रोचक समाचार है दर्शकों, कि हमारे भारतवर्ष में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जिसका कोई नाम नहीं है और इस स्टेशन पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी बिल्कुल ब्लैंक है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, यानी कि वो बोर्ड बिल्कुल कोरा है। दरअसल ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के वर्धमान के रैना और रैनागढ़ गांव के बिल्कुल बीच में पड़ता है। साल 2008 में जब यहाँ नया रेलवे स्टेशन बना तो इस रेलवे स्टेशन का नाम रैनागढ़ तय हुआ था, पर इस नाम से यानी कि रैनागढ़ नाम से रैना गांव के लोग नाराज हो गए। इस बात पर रेलवे बोर्ड ने दोनों पक्षों को खूब समझाया, लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकला और जब बात नहीं बनी तो बोर्ड से रैनागढ़ का नाम हटा दिया गया और तब से ये बोर्ड कोरा ही है। अगला समाचार यह है दर्शकों की हिंदू भक्तों के चढ़ावे से चलने वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में हिंदुओं की अपेक्षा और मुस्लिम समुदाय को 50 में से 45 सीटें आवंटित किए जाने के विरोध में जारी आंदोलन अब उग्र रूप ले रहा है। कल समिति सदस्यों की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोगों ने लोक भवन यानी कि उपराज्यपाल हाउस का घेराव किया और उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जो कि तकरीबन 7 संगठनों का एक संगठन है, समर्थकों के साथ रेडियो स्टेशन जम्मू के नजदीक लोक भवन के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। समिति के सदस्य उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपने फैसले वापस लेने के नारे लगा रहे थे। लोग प्रदर्शन करते हुए रेडियो स्टेशन चौक तक पहुंचे। गुस्साए लोगों ने लोक भवन में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु वहां तैनात सुरक्षा बलों ने बाढ़ की मदद से प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और वहीं प्रदर्शनकारियों ने दूसरी तरफ ये चेतावनी दी कि जब तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपने फैसले को वापस नहीं लेता है और बोर्ड के वैधानिक प्रावधानों की पुनः समीक्षा नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगला समाचार ये है कि जम्मू शहर की खूबसूरती और यातायात व्यवस्था आधुनिक रूप देने के लिए बनाई गई मल्टी लेवल बस टर्मिनल एवं कार पार्किंग
आज एक बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है। शहर के बीचों बीच बनी ये महत्वाकांक्षी योजना अब कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही है। पार्किंग में अगर देखें तो जगह जगह गंदगी फैली हुई है। दुर्गंध और अव्यवस्था वहां आने जाने वाले लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बन रही है। वहीं दूसरी तरफ परिसर के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। परिसर में बनी अधिकांश दुकानें बंद पड़ी हुई हैं और उन दुकानों के बाहर लोगों ने शौच आदि करके गंदगी फैला दी है, जिस वजह से वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई लोग नाक बंद करके परिसर से निकलने को मजबूर तो हैं और उद्घाटन के 5 वर्ष के भीतर ही ये परियोजना अपनी बदहाली की कहानी खुद ही बयां कर रही है। अगला समाचार यह है दर्शकों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शुक्रवार को एक मां द्वारा अपनी 7 वर्षीय बेटी को टीवी पर कार्टून देखने के लिए डांट पड़ गई। बच्ची की हिम्मत भी देखिए कि डांटे जाने बाद वो 7 वर्षीय बच्ची अपना घर छोड़कर ही चली गई और काफी देर तक जब बच्ची घर पर नहीं लौटी तो घर वालों ने आस पड़ोस में तलाश करने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस भी सूचना पाकर बड़ी जल्दी हरकत में आ गई और पुलिस के मुताबिक उनके अधिकारियों ने बताया कि तकरीबन 4 घंटे की तलाशी के बाद बच्ची अपने घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर सुरक्षित मिल गई। अगला समाचार यह है दर्शकों, ये दुनिया भी बहुत अजीब सी है। ये दुनिया जो खुद सारा दिन मोबाइल फोन की स्क्रीन में डूबी रहती है, अब खुद ही इस पर सवाल भी उठाने लगी है। कुछ जगहों पर तो सेना सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर वक्त या कुछ घंटे सीमित कर रही है और एक देश में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर 16 साल के बच्चों तक के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल बैन ही कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। डिजिटल आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना ही अब एक मकसद रह गया है। अब भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सोशल मीडिया तो चल ही रहा है, पर इस सोशल मीडिया को लेकर एक नई पॉलिसी और तरीका भी सामने आ रहा है। अभी हाल ही के सालों में जहां सोशल मीडिया जानकारी, अभिव्यक्ति और जुड़ाव का एक बड़ा जरिया बन गया है, वहीं इसके बुरे असर ने सरकारों, अदालतों और संस्थानों को दोबारा सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब वहाँ के बच्चे सुबह क्लासरूम में प्रार्थना यानी कि स्कूल की प्रेयर प्रार्थना होने के बाद छात्र जब अपनी क्लास में जाएंगे तो वो तुरंत ही अपनी किताबों पर नहीं जाएंगे। पहले उन्हें एक अखबार दिया जाएगा जिसे वो जोर जोर से पढ़ेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उन बच्चों को रोजाना की खबर, डे टू डे न्यूज़, कुछ और जानकारियां भी मिलेंगी और उन्हें समझ भी आएगा कि हमें मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहना है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि एक फौज का जवान और उसकी मासूम बेटी, इन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जवान अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार है और अपनी मासूम बेटी से कह रहा है कि मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। तभी वो मासूम बच्ची कह उठती है, डैडी नो नो, यानी कि आप मत जाओ। इस वीडियो को देखकर यूजर्स अब खूब कमेंट भी कर रहे हैं। एक ने लिखा, हर एक सैनिक के पीछे हमारे जैसा पूरा परिवार है, और दूसरे ने लिखा कि दिल ही भर आया है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
दादी नो ड्यूटी जाना पड़ेगा ना, नो जाना पड़ेगा ना ड्यूटी, नो प्लीज जाने दो ना, नो एक थोड़ा सा एक बार तो जाने दो, दादी एक बार जाने दो ना ड्यूटी। दादी हाँ ड्यूटी जाने दो ना, नो जाना पड़ेगा ड्यूटी, नो जाना पड़ेगा ना, प्लीज नो प्लीज 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 एक बार। अगला समाचार ये है दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश नीति पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की विदेश नीति रूलिंग पार्टी की नहीं होती। वैसे उन्होंने बात तो भारत के लिए की है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति भाजपा की विदेश नीति या कांग्रेस की विदेश नीति नहीं होती है, ये भारत की विदेश नीति होती है। अगर कोई भी शख्स प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो वह भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा कि अगर नेहरू ने कहा था कि अगर भारत ही मर गया तो कौन जिएगा। जिन्हें अपने देश से प्रेम है वो तो इस बात को समझते हैं, पर अफसोस राहुल गांधी या उनकी पार्टी को ये बात कौन समझाए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि साल 2025 अब खत्म होने वाला है, पर सड़क सुरक्षा के हिसाब से ये साल 2025 बड़ा ही चिंताजनक रहा है। इस पूरे साल में प्रदेश की सड़कें हादसों का गवाह बनी हैं और इन हादसों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, हजारों लोग घायल भी हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस और अन्य जिम्मेदार एजेंसियां सड़क हादसों को कम करने के दावे तो करती रही, लेकिन आंकड़े और जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में नवंबर माह तक जम्मू कश्मीर में करीब 4,800 से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए गए। इनमें लगभग 620 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4,000 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। जम्मू संभाग के NH-44 पर सबसे ज़्यादा हादसे हुए। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों में वाहन खाई में गिरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, खराब सड़कों की हालत, नशे में वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हादसों के मुख्य कारण रहे हैं। कई मामलों में दुर्घटना के बाद समय पर एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधा वक्त पर नहीं मिलने की वजह से भी मौतों की गणना बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरा साल हजारों चालान काट कर और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए, लेकिन इन सब का असर बहुत सीमित ही रहा। अगला समाचार यह है दर्शकों की पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीएम अपने प्रतिनिधियों के साथ असेंबली में घुस रहे हैं, तभी गार्ड अफरीदी के प्रतिनिधि के साथ मारपीट भी करते हैं और धक्का देकर विधानसभा से बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं। इसी बात को लेकर चीफ मिनिस्टर अफरीदी ने कहा कि ये सीधे मार्शल लॉ जैसा व्यवहार है। पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। मेहमान आके इधर बेइज्जती करवा रहे हैं। ये देखो
आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वह तय समय पर या तय समय तक अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही संपत्ति का खुलासा न करने की वजह से उनका प्रमोशन भी रोका जा सकता है। सरकार ने आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति डिक्लेरेशन फाइल करने का आदेश दिया है और कहा गया है कि अगर डेडलाइन मिस हो जाती है तो उनकी प्रमोशन पर असर पड़ेगा। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।